तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की दुनिया में। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि प्रैक्टिस पेपर सेट क्वेश्चन जो मतलब आया है पेपर सेट क्लास 10th के बच्चों के लिए हर साल बोर्ड रिलीज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे एक एक करके कराने वाला हूँ पाँचों पेपर सेट का, तो वो टेंशन मत लीजिए। जब क्वेश्चन नंबर 5 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अच्छी तरीके से, तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चालू करेंगे। ठीक है, उतना टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ सोनल एंड द पायल इज अ 12 ईयर, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। हाँ, ये याद रखना कि उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/8, फाइंड देयर एजेस। ठीक है, तो उनका एज फाइंड करना है। यहाँ पे अपने को क्लू क्या दिया है कि पायल का एज अपने को मान के रखना है x। क्या मान के रखना है? x। और सोनल क्या है? एल्डर है पायल से, मतलब सोनल क्या है? बड़ी है पायल से। दोनों के डिफरेंस कितना था? 12। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिए कि सोनल बड़ी है, तो देखो कुछ नहीं करते अपन। पायल का एज क्या है? x है। क्या है? x। किसका एज? पायल का एज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि जो सोनल है, सोनल क्या है? बड़ी है। तो डिफरेंस कितना था? 12 का डिफरेंस था। तो सोनल क्या होगी? 12 साल उससे बड़ी है। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, सोनल क्या है? उससे 12 साल बड़ी है। तो सोनल के लिए मैं लिख देता हूँ x + 12। सोनल किससे बड़ी है भाई साहब? सोनल बड़ी है पायल से। पायल की वैल्यू क्या है? पायल का एज क्या है? x है। तो सोनल बड़ी हुई पायल से, तो उसके एज से 12 बड़ी हुई। ठीक है, करेक्ट। मतलब उसका एज अगर मान लो 3 होगा तो उससे 12 साल बड़ी होगी। ठीक है, 12 साल मतलब 15 हो जाएगा। 13, 14, 15। ठीक है, 15 साल की हो जाएगी वो। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन बोली है कि दोनों का सम। ठीक है, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है एक साथ आना। एक साथ आना मतलब समझ ही रहे हो, जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी चीज़ का उल्टा ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1/x, किसके लिए? पायल के लिए। फिर सम बोल रहा है, सम मतलब साथ में आओ, साथ में आने का। ठीक है, अकेले अकेले नहीं आने का। उसके बाद बोला है कि सोनल का एज, सोनल के एज के लिए मैंने ले लिया x + 12, और बराबर में उन लोग की वैल्यू कितनी है? 1/8। ठीक है, ये मेरी बन गई कंडीशन। दिख रहा है सभी को? ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए इसके बाद, अब कभी भी क्या होता है ना कि ऐसे अगर नीचे वाले सेम ना दिखें, ठीक है, तो नीचे वालों का मन करता है कि ऊपर वाले को लेके भाग जाए हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले को लेके भाग जाए। इधर ये इससे भाग जाएगा, ये इससे भाग जाएगा, और जब दोनों भाग जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा साथ में, तो दोनों नीचे वाले अपने साथ वापस आ जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है? मतलब यहाँ पे सिंपल सी एक कंडीशन बन रही है, ये इसके साथ भागता है, ये इसके साथ भागता है। जब दोनों का कुछ नहीं होता है तो दोनों आपस में ही भाग जाते हैं। चलो देखते हैं। तो ऊपर मैं क्या करूँगा? भगाऊँगा। x + 12 को भगाया किसके साथ भाई? 1 के साथ। ठीक है, और बीच में था प्लस, और x को भगाया किसके साथ? 1 के साथ। ध्यान से देखना। बच्चों पहले ही क्लास में मैं बताते आया हूँ हमेशा कि जिसके बीच में कुछ नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और नीचे वाले को भी भगा दो। x को भगा दिया किसके साथ? x + 12 के साथ। ठीक है, बराबर में है 1/8। कन्फ्यूज़न नहीं खाएंगे कोई जन। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, एक का मल्टीप्लाई किसी से भी हो वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे x + 12, और प्लस में x बच जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये अंकल अकेले हैं, दोनों के साथ भगाओ इनको, मज़ा नहीं आएगा इनको। दोनों के साथ भगाया, दोनों को लेके भाग रहे। ठीक है, एक को लेके भागे तो क्या बना? x² प्लस 12 को लेके भागे तो खानदान इसी में जुड़ गया, 12x आ गया, बराबर में 1/8। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखना रहता है कि खानदान देखें हम लोग। खानदान क्या है? x का खानदान। दिख रहा है? x और x कितने x होते हैं? सभी को पता है 2x, क्योंकि सबका मालिक एक और एक होता है 2, और x का खानदान लगा दो 2x, प्लस में 12 ही बचा है ऐसे ही। ठीक, नीचे क्या है? x² प्लस में 12x बराबर में 1/8। अब देखो यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब अपने को कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल से क्या कर दो, ये बोली मेरे को तू अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भाग जाऊँगी दूसरे के साथ। ये बोला ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इसके साथ भाग जाएगी, ये इसके साथ भाग जाएगी। चलो भगा दो। चलिए 8 को भगा देते हैं किसके साथ? 2x + 12 के साथ, और इसको भगा देते हैं 1 के साथ, x² प्लस में 12x। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो बच्चों वही रहेगा, कुछ चेंजेस वैल्यू नहीं होगी। ठीक, अब चलते हैं। अब देखो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, देखो ये दोनों को लेके भागेगा ना, पहले ही बताया, दोनों को लेकर भगाओ। 8 दूनी 16x, प्लस में 12 × 8 = 96। ठीक है,
और यहाँ पे क्या आया एक्स का स्क्वायर प्लस में 12x। चलिए आगे देखते हैं अभी। ठीक, कंडीशन आगे चलती है, आगे के होगा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा था, x का खानदान और ये क्या है x के स्क्वायर का खानदान। ठीक है, तो x के खानदान को पहले साथ में ले लो, 16x। ठीक है, अब ये +12 है, क्या है +12x। लात मार के दूसरे के गांव में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -12x। ठीक है, ये मैंने अपनी क्लास में बताया, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये है प्लस में 96 और यहाँ पे बचा x का स्क्वायर, ये 96 है सॉरी। ठीक है, 16x में से 12x गया, 16 में से 12 गया तो कितना बचता है 4x। खानदान वही लगाए रहो, प्लस में 96 = में x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक मतलब वही गुणनखंड वाली विधि। ठीक है, बाकी दोनों को उस साइड कर देते, x के स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर। ये प्लस में था, उस साइड लात मार के भेजूंगा बराबर के साइड तो हो जाएगा माइनस पूरा x। ये प्लस 96 था, फिर से मारो लात, इधर जाएगा तो माइनस में 96 बराबर में 3। ठीक है, सॉरी चलो देखते हैं अभी क्या हो जाएगा। सिंपल सा 96 को लेते हैं, 96 लिया, 96 के अपने को कितने 2 फैक्टर लेने। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या हो 2 फैक्टर लेंगे तो अपने सिंपल सा क्या हो जाएगा, जिनकी वैल्यू आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पे -4। चलो तो अपने को पता है, डायरेक्ट अपन चलते कि 12 × 8 = 96 होता है, 12 × 8 = 96। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को साइन चाहिए माइनस की, तो माइनस का जिसका सबसे ज़्यादा झंडा बड़ा होगा वही झंडा लगेगा। ठीक है, तो माइनस में इसको ले लिया 12, प्लस में ले लिया 8। अभी क्या होगा कि यहाँ से 8 सैनिक जाएंगे, इसको मार देंगे तो झंडा किसका कट जाएगा 12 का कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं x का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, -12 लिखना है, प्लस में 8 लिखना है और पीछे था माइनस में 96, ये भी लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा ध्यान से देखो, कौन सा खानदान था x का खानदान लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई, बराबर में 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब कॉमन निकालो, चलो 0 आप लोग बाद में भी कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन करके। ठीक है, तो आप लिखो चाहे ना लिखो, x यहाँ से कॉमन ले लिया है, देखो x निकाला, यहाँ पे क्या लिया x - 12। ठीक है, यहाँ पे से 2x था ना, यहाँ पे से 1x इसका 1x इसका कॉमन निकल गया तो x - 12 बचा। यहाँ पे से कॉमन नहीं दिख रहा है तो 8 निकालता हूँ, 8 निकाला, देखो x है बीच में माइनस, 8 का टेबल अगर 12 बार पढ़ोगे तो क्या आता है 96 आता है। तो दिख गया वैल्यू, एक वैल्यू मिली x - 12 और एक वैल्यू क्या मिली x + 8, x प्लस में 8 दिखा। अब 12 को मैं क्या कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ, x - 12 = 0 और x + 8 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं 12 को उस साइड भेज देते हैं, x = 0 + 12 तो क्या हो जाएगा x = 12 हो जाएगा वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा x = 0 माइनस में 8। अरे लात मार के उस साइड भेज रहा हूँ ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई -8। और निगेटिव वैल्यू अपन कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, ये याद रख लीजिएगा। तो सिंपल से यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो ध्यान से देखिए, हम लोग ने क्या माना था, जो यहाँ पे पायल की एज है वो क्या है x है, पायल की एज x है, तो भाई पायल की एज क्या हो जाएगी 12, x की वैल्यू 12 ही है। लेकिन सोनल की एज क्या थी, सोनल की एज थी मेरी x + में 12, तो x की वैल्यू क्या आई है 12 प्लस में 12, तो सोनल की एज क्या आ गई 24 ईयर्स। बात को समझ में आया, एकदम अच्छे से सवाल कट टू कट कराया, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 5th में, तो 2nd वाले पे चलते हैं। ये देखिए, ये है एपी का क्वेश्चन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है क्वेश्चन। द 9th टर्म ऑफ एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी, एपी के 2 टर्म दिए हैं, 9th और 21st, दे आर क्या दिए हैं 75 एंड 183 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने मेरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसका नाम है समन्था, ठीक है, SAMANTHA, समन्था वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। देखो एन के पीछे क्या, 9 के पीछे क्या दिख रहा है, TH था, तो TH के पहले कौन आएगा, N आएगा, यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, जो जिन्होंने क्लास नहीं देखी जाके तुरंत देखें पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या बोला 9th टर्म, T9 देखो आया, समन्था। अब देखिए, अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जानने हैं यूट्यूब पे तो आप मेरे से बोलिएगा, मैं रिस्पेक्टिवली वीडियो एक बना दूंगा उस पर कि कैसे अपन कॉन्सेप्ट जानते हैं एपी का। ठीक है, वहाँ पे आपको एकदम समझ में आ जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे T9 की वैल्यू क्या दी है माय डियर 75 दी है। और देखिए 21st T21 की वैल्यू दी है यहाँ पे 183। ठीक है, और अपने को फाइंड क्या करना है
15। ध्यान से कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम ईजी। तो T9 की वैल्यू, चलिए देखिए T9 के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। T9 इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है, ठीक है, A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। इसका फार्मूला भी बताया कि नंबर वाला 1 कॉन्सेप्ट लगा लो, ये फार्मूला अपने आप ज़िंदगी में याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, सबको पता है। अब देखिए T9 यहाँ पे बेसिक सा क्या दिया है, n के अपन फार्मूला क्या लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो ये जो n रहता है, n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 9 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, n की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1D। A प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है माय डियर, 8D होता है, ठीक है। तो T9 की वैल्यू क्या दी थी 75, रख देते हैं 75, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद दिया था 21st वाले के लिए, चलिए उसके लिए भी लिखते हैं 21st इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पे रख लेते हैं A प्लस 21st माइनस 1D। तो A प्लस 20D आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। और T21 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 183, कोई दिक्कत यहाँ पे माय डियर नहीं। चलिए ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। जब अब देखिए क्या हुआ, अपने को T15 फाइंड करना है। तो यहाँ पे T15 फाइंड करने के लिए मेरे को क्या लगेगा, n की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू, D की वैल्यू लगेगी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है, x y वैल्यू निकालते हैं। तो ये दोनों को सॉल्व करो, A और D की वैल्यू निकाल के खेल खत्म कर दो तुरंत। चलिए देखते हैं, निकालने पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यही घटाई क्यों रहे हैं इसमें से, देखो यहाँ पे क्या होता है कि माइनस करने पे क्या होता है ना कि साइन चेंज हो जाती है नीचे वाली। तो देखो ए सेम खानदान के दिख रहे हैं, आगे कोएफिशिएंट भी इनका क्या है, सेम है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो चलिए डियर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपन क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। चलिए देखते हैं, करते हैं फटाफट। क्या है 75 इज इक्वल टू A प्लस 8D, जैसा है वैसा करना, ठीक है। मैथ में कोई आप लोग अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो रूल है वही करिए। 183 इज इक्वल टू में A प्लस 20D। अब देखिए माइनस करने पे क्या हुआ, ये प्लस साइन था, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास प्लस की साइन होती है। माइनस कर दिया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखिए 8 में से 20 गया तो क्या आता है, मतलब समझ लो 20 में से 8 गया तो क्या आता है 12। सबसे बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस ले लिया। 12D बराबर में 75 में से 83, 183, मतलब 183 में 75 घटाइए तो माय डियर कितना आता है, सिंपल है, फटाफट बताइए। चलिए घटा लेते हैं, 183 माइनस में 75। चलिए यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ पे आया 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 5 5 10 10 3 13 5 3 8, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और ठीक है यहाँ पे क्या बचा है 7, 17 में 7 गया तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो 108 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ा साइन माइनस का था तो माइनस ले लिया। अब देखो क्या होगा, बीच में जिसके कुछ नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई, लात मार दूसरे गांव में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, बोलेगा थू तेरी जगह कहाँ है, नीचे। तो -108 यहाँ पे आ गया माइनस में 12 बराबर में D, ठीक है। माइनस माइनस कैंसर, 12 का टेबल अगर 9 बार पढ़ोगे 12 नहीं है 108 होता है, ये हो गई D की वैल्यू, ठीक है। अब D की वैल्यू क्या करते थे, पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या है भाई, ये है, दिख रहा है। 75 इज इक्वल टू A प्लस 8, D की वैल्यू क्या है 9, A प्लस 8 9 का 72 होता है, 8 9 72, 75। A की वैल्यू देखो क्या करेंगे, 72 प्लस में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 75 माइनस 72 बराबर में कितना आ जाएगा 3। A की वैल्यू आ गई डियर 3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। अब तुरंत इक्वेशन बना लेते हैं T15 का बनाइए। चलिए T15 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1D, डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। A प्लस 14D, A की वैल्यू भी है D की वैल्यू भी है, चलो पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है भाई 3 प्लस 14, D की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 14 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ो तो आता है 126, और इसमें अगर आपने ऐड कर दिया तो हो जाता है 129। तो ध्यान से देखिए T15 की वैल्यू अपने को मिल गई 129, एकदम आसान सा इक्वेशन था, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने बोला आपसे कराने के लिए और मैंने करा के दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना भी मैक्सिमम हो सकता है शेयर करें। अगर यहाँ पे अच्छे लाइक सब्सक्राइब शेयर आते हैं तो मैं अगली वीडियो पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अगर नहीं भी आएंगे तो भी करने ही वाला हो, बच्चों का प्रॉफिट होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए अच्छा लगा।